हेलो बच्चों, नमस्कार। एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल्स लॉ, क्लास 10 साइंस के। तो देखो, मेंडल लॉ जो कल की क्लास में रह गए थे वो आज कंप्लीट करते हैं। देखो, मेंडल लॉ जो है, सबसे पहली बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है, मेंडल is the father of Mendel is the father of heredity. Mendel is the father of heredity और genetics. मेंडल जो है वो फादर है हेरिडिटी और जेनेटिक्स का, मतलब आनुवंशिकता और जेनेटिक्स जो है उसका क्या है, फादर है। उसके बाद मेंडल, हिंदी लिख देता हूं मैं, मेंडल आनुवंशिकी का पिता है। ठीक है, मेंडल आनुवंशिकी का पिता है। मेंडल इज द फादर ऑफ हेरिडिटी और जेनेटिक्स। उसके बाद मेंडल did his experiment of heredity on pea plant. pea कोष्टक में इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका वानस्पतिक नाम पायसम सैटिवम प्लांट। मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी ऑन पी पायसम सैटिवम प्लांट। मेंडल ने अपने सभी जो प्रयोग किए थे हेरिडिटी के, वो किस पर किए थे? पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है। उसके बाद उसने बेटा 2 टाइप के क्रॉस किए। देखो, क्रॉस, उसके बाद पढ़ते हैं क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब हिंदी में होता है संकरण। क्या मतलब होता है हिंदी में? संकरण। तो संकरण का मतलब क्या है समझना भाई। पॉलिनेशन ऑफ ट्रेड्स is known as क्रॉस। ठीक है, पॉलिनेशन ऑफ ट्रेड्स इज नोन एज क्रॉस। मतलब जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स मतलब होता है गुणों का जो पॉलिनेशन होना होता है, वही क्या होता है? क्रॉस होता है ना। इस क्रॉस का एक और नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। उसके बाद देखो, इसमें 2 टाइप क्रॉस हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा पढ़ेंगे भाई अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, पहला पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण। दूसरा पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब 2 संकरण। अब देखें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनो का मतलब होता है 1। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। जब 1 पेयर ऑफ ट्रेड्स का अपन क्रॉस कराएंगे तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। द क्रॉस बिटवीन 1 पेयर ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन 1 पेयर ऑफ ट्रेड्स इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब किसी जीव के एकल युग्म गुणों का संकरण एकल संकरण कहलाता है। किसी जीव के एकल गुणों के युग्म का संकरण, किसी जीव के एकल युग्म के गुणों का संकरण एकल संकरण कहलाता है। मतलब क्रॉस बिटवीन 1 पेयर ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एंड डाई का मतलब होता है 2। तो 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स के बिटवीन अपन क्रॉस करेंगे। 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स के बीच अपन क्रॉस करेंगे तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब 1 पेयर ऑफ ट्रेड्स के बिटवीन क्रॉस होगा तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स के बिटवीन क्रॉस होगा उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको यहां समझाता हूं, समझना। देखो, मैं कैरेक्टर ले रहा हूं TT, ये है भाई TT जीन है।
ठीक है। ये टी जीन किसका है? टॉलनेस का। किसका जीन है भाई? टॉलनेस का, लंबाई का, ठीक है। क्रॉस कर रहा हूं इसका मैं स्मॉल टी, मतलब ये जीन किसका है भाई? डॉर्फनेस का। किसका जीन है? डॉर्फनेस, मतलब बौनेपन का, ठीक है। कैपिटल टी जीन लिया मैंने किसके लिए? टॉलनेस के लिए। स्मॉल टी जीन लिया मैंने डॉर्फनेस के लिए, है ना, बौनेपन के लिए। टॉलनेस लंबेपन के लिए आता है, डॉर्फनेस छोटेपन के लिए आता है ना। तो टी जीन किसके लिए? लंबेपन के लिए, और स्मॉल टी इसके लिए है बौनेपन के लिए। अब जब क्रॉस कराएंगे, देखो ये पहला टी जो है इस पहले टी के पास जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये दूसरा टी जो है इस पहले टी के पास जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला टी इस पहले टी के पास गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरा टी पहले टी के पास गया तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे वाला कैपिटल टी पहले इस दूसरे वाले के पास जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये पहले वाला इस दूसरे वाले के पास जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। मतलब क्या है कि ये कितने मेंबर है? कितने लेटर है? 2। ये कितने लेटर है? 2। तो 2 2 जा 4, 2 2 2 4 होता है ना। देखो 4 मेंबर बनेंगे, बने 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसको बोलेंगे भाई F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी, ठीक है। तो देखो इसमें कैपिटल टी दिख रहा है, इसमें कैपिटल टी दिख रहा है, इसमें कैपिटल टी दिख रहा है, इसमें कैपिटल टी दिख रहा है। मतलब क्या है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब अपन कराते हैं तो उसमें जो F1 जनरेशन बनती है उसमें सारे प्लांट जो होते हैं वो टॉल प्राप्त होते हैं, टॉल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? टॉल। इस चारों प्लांट कैसे? टॉल प्लांट है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन होती है उसमें सारे प्लांट कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, ठीक है। देखो ये जो कैपिटल लेटर जब भी आएगा तो कैपिटल लेटर का मतलब होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है कैपिटल लेटर। क्या मतलब होता है भाई? कैपिटल लेटर। जब बड़ा लेटर आए तो समझ लेना भाई डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जब छोटा लेटर आए, है ना, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर का मतलब होता है रेसेसिव कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर? रेसेसिव, ठीक है। स्मॉल लेटर का मतलब होता है, स्मॉल लेटर का मतलब होता है रेसेसिव कैरेक्टर, और डोमिनेंट का मतलब होता है कैपिटल लेटर। तो ये कैपिटल टी है मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल टी है मतलब रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी F1 का अपन क्रॉस कराएंगे ना, मैं कह रहा हूं जब F1 का अपन क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच अपन क्रॉस कराएंगे, ठीक है। ये F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन का जब अपन सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या होगा? देखो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, क्या हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, क्या बनेगा भाई? स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। दोबारा देखें, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के पास गया तो कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के पास गया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी कैपिटल टी के पास गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले कैपिटल वाला लिखना है फिर स्मॉल वाला। अब ये स्मॉल टी के पास गया तो क्या बना? टी टी, ठीक है। तो मतलब इसमें देखो दोनों कैपिटल है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसमें एक कैपिटल है तो ये डोमिनेंट हुआ, फिर भी इसमें एक कैपिटल है, तो ये तीनों के तीनों प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। ये तीनों के तीनों प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। और ये जो प्लांट है इसमें दोनों कैसे हैं? स्मॉल लेटर है, मतलब ये रेसेसिव कैरेक्टर वाला है, तो इसको बोलेंगे डॉर्फ प्लांट। कैसा प्लांट है? डॉर्फ, मतलब छोटा बौना प्लांट है ना। तो ये होगी भाई F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन हो गई? F2, ठीक है। ये F2 जनरेशन है। तो मतलब क्या है, जब अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं तो F2 जनरेशन में 3 प्लांट अपन को टॉल मिलते हैं और एक प्लांट अपन को डॉर्फ मिलता है। 3 प्लांट कैसे मिलते हैं? टॉल मिलते हैं, और एक प्लांट कैसे मिलता है? डॉर्फ मिलता है, ठीक है। तो यहां से देखो एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो डोमिनेंट वाला ट्रेट होता है, डोमिनेंट वाला जो ट्रेट होता है वो अपना इफेक्ट कहां दिखाता है भाई? F1 जनरेशन में दिखाता है। कहां दिखाता है? F1 जनरेशन में। और जो रेसेसिव वाला होता है वो अपना असर कहां दिखाता है भाई? F2 जनरेशन में। कहां दिखाता है? F2 जनरेशन में। तो मेंडल ने इस पर एक लॉ बनाया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभावता का नियम। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F1 और F2 जनरेशन को देख करके एक लॉ बनाया, हेरिडिटी का, आनुवंशिकता का एक नियम बनाया जिसको बोला जाता है प्रभावता का नियम। क्या बोला जाता है? प्रभावता का नियम। प्रभावता के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, मतलब जो प्रभावी लक्षण होते हैं, वो अपना असर पहली पीढ़ी में दिखाते हैं, जबकि जो
अप्रभावी लक्षण होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं, वो अपना असर कौन सी पीढ़ी में दिखाते हैं? F2 जनरेशन में दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट ट्रेट्स show their effect in F1 generation while recessive trait show their effect in F2 generation। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक लॉ दिया जिसका नाम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ये जो है ये कैसा है? डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो अपना असर कहां दिखाते हैं? F1 जनरेशन में, और जो रेसेसिव ट्रेट होता है वो अपना असर कहां दिखाता है? F2 जनरेशन में। डोमिनेंट ट्रेट शो देयर effect in F1 generation while recessive trait show their effect in F2 generation। तो जो रेसेसिव ट्रेट होगा वो अपना असर F2 में दिखाएगा, जबकि जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपना असर कहां दिखाएगा? F1 जनरेशन में। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभावता के नियम को ही आनुवंशिकी का पहला नियम बोला जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होता है भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी भाई देखो ये टंग ट्विस्ट हो जाता है इस वर्ड में बोलते टाइम। लॉ ऑफ हेरिडिटी देखो वही हो रहा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को हेरिडिटी का फर्स्ट लॉ बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को हेरिडिटी का फर्स्ट लॉ बोला जाता है। ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया कि जो डोमिनेंट ट्रेट होंगे वो अपना असर F1 जनरेशन में दिखाएंगे, बट जो रेसेसिव ट्रेट होंगे वो अपना असर कहां दिखाएंगे? F2 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में अपन को सारे प्लांट, चारों के चारों प्लांट कैसे मिले? टॉल मिले, जबकि जो F2 जनरेशन है उसमें तीन प्लांट आपको क्या मिले? तीन प्लांट क्या मिले आपको? टॉल मिले, और एक प्लांट क्या मिला आपको? डॉर्स मिला। ठीक है, तो इस बेसिस पर दो टाइप के रेशियो बनते हैं, एक तो जीनोटाइपिक, एक फिनोटाइपिक। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एपिक। देखो बताता हूं मैं, फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप में बोल रहा हूं, तो फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस। ठीक है, मतलब शारीरिक बनावट। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो देखो F2 जनरेशन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में आप देखो ये तीन प्लांट जो है वो कैसे हैं? फिजिकली कैसे? टॉल है, और ये चौथा प्लांट जो है फिजिकली कैसे है? डॉर्फ है। तो मतलब फिनोटाइप अगर अपन रेशियो देखें F2 का, तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो आता है, तीन तो लंबे हैं और एक क्या? छोटा। तो फिनोटाइप रेशियो आ गया भाई, रेशियो जो है रेशियो ऑफ F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशियो है कितना आएगा? 3:1 आएगा। कितना आएगा? 3:1, जहां 3 कैसे है? टॉल है, और 1 क्या है? डॉर्फ है। तीन प्लांट लंबे हैं और एक प्लांट कैसा है? छोटा है। तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन देखेंगे तो क्या होगा? 3:1 होगा। वो तीन तो कैसे है? फिजिकली टॉल है, और एक कैसा है? डॉर्फ है। भाई देखो कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें भी है, कैपिटल टी इसमें है, तो मतलब जिसमें कैपिटल लेटर आएगा ना वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। जिसमें स्मॉल आएंगे दोनों वो रेसेसिव होगा। ठीक है, जिसमें एक कैपिटल लेटर भी आएगा ना वो डोमिनेंट होगा। तो इसमें दोनों कैपिटल है तो डोमिनेंट है, इसमें एक कैपिटल है तो भी डोमिनेंट है, इसमें कैपिटल है तो भी डोमिनेंट है। तो तीनों क्या है? टॉल है, और ये क्या है? डॉर्फ है, क्योंकि इसमें दोनों कैसे हैं? स्मॉल है। तो इसका फिनोटाइप रेशियो कितना हो गया? 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अगर जीनोटाइप रेशियो देखें तो जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कोड। देखो आप क्या देखो? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में देखें, देखो कैपिटल टी कितनी बार है? एक बार। स्मॉल टी कितनी बार है? एक बार। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? 2 बार। तो क्या होगा रेशियो? 1:2:1। तो देखो कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी, तो क्या हो गया? 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन है उसका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? 1:2:1। 1 तो कैपिटल टी होता है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, और 1 स्मॉल टी होते हैं। ठीक है, ये हो गया F2 प्रोजेनी या जनरेशन। बेटा प्रोजेनी और जनरेशन एक ही वर्ड होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो F2 जनरेशन का या F2 प्रोजेनी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या होता है? जीनोटाइपिक 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। द क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ trait is called monohybrid cross, and the cross between two pair of traits is called dihybrid cross। and monohybrid cross के बेसिस पर मेंडल ने
एक लॉ दिया जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है, जिसका नाम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस द dominant trait show their effect in F1 generation while recessive traits show their effect in F2 generation। डोमिनेंस के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वो अपना असर F1 में दिखाते हैं, जबकि जो रेसेसिव ट्रेट होते हैं वो अपना असर F2 में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जो डॉर्फनेस का जो असर है वो F2 में आया, F1 में नहीं था। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर उसने एक लॉ दिया जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी बोला जाता है, इसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अभी बात करते हैं डाई हाइब्रिड की। और मेंडल को बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, याद रखना है चीज। और उसने अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कहां किए थे? पी प्लांट पर, मतलब इसको बॉटनिकल नेम में क्या बोलते हैं? वानस्पतिक नाम किसका क्या है? पायसम सैटिवम, याद रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्वि संकर संकरण, द्वि संकर संकरण। द्वि संकर संकरण मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ ट्रेट, क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स मतलब दो गुणों के युग्मों के बीच में, दो गुणों के युग्मों के बीच में संकरण कराना दो संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, देखो यहां दो पेयर ऑफ ट्रेट क्या क्या ले रहे हैं, देखो ध्यान देना। सबसे पहले मैंने लिया आर स्मॉल वाई, इसको बोला जाता है भाई, ये जो मैंने जेनेटिक कोड लिया इसको बोला जाता है राउंड, कैपिटल आर फॉर राउंड है और स्मॉल वाई फॉर क्या है? ग्रीन। तो राउंड ग्रीन सीड्स लिए मैंने, क्या लिए? राउंड ग्रीन सीड्स। तो कैपिटल आर का मतलब याद रखना, मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर का मतलब क्या है भाई? कैपिटल आर का मतलब है राउंड और स्मॉल वाई का मतलब है भाई ग्रीन। क्या मतलब है भाई? ग्रीन। ठीक है, और मैं लिखूंगा क्या? अब देखो दूसरा पेयर ऑफ ट्रेट मैंने लिया स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसमें स्मॉल आर का मतलब क्या? रिंकल्ड, मतलब मुरझाया हुआ, या फिर आप झुर्रीदार बोल सकते हो, रिंकल्ड स्मॉल आर का मतलब। और कैपिटल वाई का मतलब क्या? येलो। तो इधर मैं बता रहा हूं स्मॉल आर का मतलब भाई रिंकल्ड, क्या मतलब है भाई? रिंकल्ड। और कैपिटल वाई का मतलब भाई कैपिटल वाई का मतलब क्या है? येलो। कैपिटल वाई का मतलब क्या है? येलो। तो ये बात याद रखना, कैपिटल आर का मतलब राउंड है, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन है, स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड है और कैपिटल वाई का मतलब येलो है। तो जहां पर भी एक लेटर कैपिटल आएगा वो डोमिनेंट होगा, जहां पर स्मॉल लेटर आएगा वो रेसेसिव होगा। बता चुका हूं मैं, जहां पर कैपिटल लेटर आएगा वो क्या होगा? डोमिनेंट ट्रेट होगा, जहां स्मॉल आएगा वहां रेसेसिव होगा। अगर पेयर में कहीं पर भी एक लेटर कैपिटल आएगा तो उसका मतलब उसमें डोमिनेंट वाले का असर दिखेगा भाई। रेसेसिव वाला कभी असर नहीं दिखाता। रेसेसिव वाला कब असर दिखाएगा? जब दोनों ही क्या होंगे? रेसेसिव होंगे। जब दोनों ही रेसेसिव होंगे तो रेसेसिव वाले का असर दिखेगा, अदरवाइज डोमिनेंट वाला ही असर दिखाता है। ठीक है, ये बात है रखना। तो अपन ने क्या लिया? राउंड ग्रीन सीड्स लिया RRYY, और एक लिया हमने रिंकल्ड येलो सीड्स। क्या लिया? रिंकल्ड येलो। इसको क्या बोल रहे हैं भाई? रिंकल्ड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई को क्या बोल रहे हैं? रिंकल्ड येलो, है ना? रिंकल्ड येलो। ठीक है, अब इनके बीच क्रॉस कराया तो देखो F1 जनरेशन जो मिलेगा, तो देखो मैं बताऊं आपको F1 जनरेशन में क्या होगा, ध्यान दें। इनका जो क्रॉस कराएंगे तो पहला जो मेंबर बने, देखो यहां से मैंने एक आर लिया, यहां से मैंने क्या लिया? एक आर। यहां से मैंने एक बाई लिया, यहां से मैंने एक स्मॉल आर लिया इधर से और एक स्मॉल वाई लिया इधर से। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो मतलब बेसिकली ये जो सीड बनेगा, मतलब 16 सीड बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। कितने बनेंगे? 16। भाई कैसे? ये कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 4। और ये भी कितने लेटर हैं? 4। और 4 गुना 4 करके कितना होता है? 16। 4 गुना 4 करके कितना होता है? 16। तो मतलब यहां 16 मेंबर बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ये बनेंगे। तो ये 16 के 16 नंबर कैसे होंगे, राउंड, कैसे होंगे, राउंड येलो, कैसे होंगे, राउंड येलो, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन में, F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन में जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन बनती है ना, उसमें सारे के सारे 16 के 16 सीड्स जो होते हैं, 16 के 16 जो प्लांट्स होते हैं, या 16 के 16 जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो कैसे होते हैं, राउंड येलो होते हैं। कैसे होते हैं, राउंड येलो होते हैं। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, and all 16 plants, all 16 seeds are round yellow, are round yellow of F1 generation और F1 progeny। तो F1 पीढ़ी के 16 के 16 सीड्स राउंड येलो बनते हैं मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। उसके बाद अपन देखो, जब इसका F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन में अपन सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो देखो जब अपन F1 क्रॉस F1 कराएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, F2 मिलेगा। क्या मिलेगा, F2। तो देखो मैं बता रहा हूं, इसको मैं 4 पेयर में बांट रहा हूं, इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई को मैं 4 पेयर में बांट रहा हूं। देखो कैसे बांटूंगा भाई, ध्यान देना भाई, आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई लिया, फिर मैंने कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने स्मॉल आर कैपिटल वाई लिया, फिर मैंने उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया। ये 4 तरीके के पेयर बनेंगे। इस आर वाई से 4 तरीके के पेयर बनेंगे। एक बार मैंने कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा, एक बार मैंने कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखा, फिर मैंने स्मॉल आर कैपिटल वाई लिखा, फिर मैंने स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखा, ठीक है। जहां घुंडी लगी हुई है वो छोटा वाई है ना। अब उसके बाद यही चारों पेयर मुझे यहां लिखने दोबारा से, देखो आर वाई सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इनको ऐसे लाइन खींच दो भाई, ऐसे लाइन खींच दो, तो इनके बीच भाई मैं करा रहा हूं क्या, इनके बीच क्या करा रहा हूं भाई, क्रॉस करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं, क्रॉस। तो देखो ध्यान देना भाई, समझ रहा। पहले देखो कैसे मल्टीप्लाई कर लो आप, भले 1 2 3 4 ऐसे करना पड़ेगा भाई। देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इन 4, ये कितने नंबर है 4, ये कितने नंबर है 4, तो 4 चक्का 16 नंबर बनेंगे। तो 16 खाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 16 खाने में 16 नंबर बनेंगे। देखो पहले इस आर वाई का इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं भाई रो। क्या बोलते हैं, रो, पंक्ति। इनको बोलते हैं भाई कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम, स्तंभ, इनको बोलते हैं कॉलम। ऐसे जो खड़े हुए होते हैं वो कॉलम है, और लेटे हुए जो होते हैं वो रो होते हैं, है ना। तो भाई मैं रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आर वाई का आर वाई से किया तो पहले आएगा आर आर वाई वाई, फिर आर वाई का इस आर वाई से करूंगा तो क्या आएगा भाई, इसका इससे करूंगा तो आर आर वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इससे करूंगा तो आर आर वाई वाई, फिर मैं इसका इससे करूंगा तो आर आर वाई वाई, ठीक है। दोबारा देखें, मैंने इस आर वाई का इन चारों से किया तो आर वाई का इससे करूंगा आर वाई से तो आर आर वाई वाई आएगा, फिर मैं इस आर वाई का इससे करूंगा तो आर आर वाई स्मॉल वाई आएगा, फिर मैं इस आर वाई का इससे करूंगा तो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आएगा, फिर इस आर वाई का मैं इससे करूंगा नीचे वाले से तो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले नंबर इसका करो, क्या आएगा आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसका इससे करूंगा तो देखो आर आर स्मॉल वाई, फिर मैं इसका इससे करूंगा तो देखो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल लिखना है। फिर इसका इससे करूंगा, देखो क्या आएगा आर आर स्मॉल वाई, फिर इसका नंबर है थर्ड वाले का, इसका इससे करो तो क्या आएगा आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इससे करूंगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इससे करूंगा तो भाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसका इससे करूंगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर मैं इसका इससे करूंगा भाई, चौथे वाला नंबर आ गया कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर मैं इसका कैसे करूंगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर मैं इसका कैसे करूंगा, तो क्या आएगा भाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर मैं इसका कैसे करूंगा, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो 16 नंबर ऐसे बनेंगे। कुछ नहीं करना, या तो आप कॉलम का रो से मल्टीप्लाई करना या फिर आप रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना। मैंने रो का मल्टीप्लाई कॉलम से किया है। ठीक है, तो करना 16 नंबर बन जाएगा, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात भाई, अब इसमें ये आ गई हमारी F2 जनरेशन। ये जो बनी है हमारी, ये है कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है भाई, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में हमें 4 टाइप के सीड्स मिलते हैं। कितने टाइप के सीड्स मिलते हैं, 4 टाइप के। कैसे बता रहा हूं, देखो भाई मैं इसमें समझा रहा हूं मैं। देखना, मैंने बताया है जब भी एक लेटर कैपिटल आएगा तो उसमें वो डोमिनेंट वाले का असर दिखेगा। ठीक है, स्मॉल वाला रेसेसिव वाले का नहीं दिखेगा। देखो यहाँ 4 टाइप के सीड बने। मैं पहले बता रहा हूं आपको फिनोटाइपिक रेशियो। क्या बता रहा हूं, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देखो सुनना भाई। 4 टाइप के सीड कौन से बनेंगे, देखो ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, मतलब ये राउंड येलो होगा। तो मैं पहले लिख रहा हूं भाई राउंड येलो। क्या लिख रहा हूं, राउंड येलो, गोल पीले। ठीक है, रेशियो। उसके बाद देखना ठीक है, आ रहा राउंड, एक वाई कैपिटल आ रहा है, मतलब ये भी राउंड येलो है ना। उसके बाद तो राउंड येलो, कितने राउंड येलो पे इसे डॉट लगा रहा हूं, ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है। इसमें कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल वाई है, तो ये भी राउंड येलो है, एक डॉट ऐसा लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर इसमें कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या होगा, राउंड येलो। तो राउंड येलो वाले पे मैं डॉट लगा रहा हूं। ठीक है, जिसमें एक कैपिटल आर आ रहा होगा और एक कैपिटल वाई आ रहा होगा, वो राउंड येलो होगा। तो यहां देखो दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई है, यहाँ दोनों कैपिटल आर एक स्मॉल वाई है, सॉरी कैपिटल वाई है, यहाँ एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई है ना। तो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड है, ये चारों क्या है, राउंड येलो है। आगे देखो ये राउंड येलो है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई होता है। उसके बाद ये नहीं भाई, ये राउंड येलो है। ठीक है, डॉट लगा रहा हूं राउंड येलो वाले पर, और ये भी ये नहीं भाई। उसके बाद ये राउंड येलो है। ठीक है, उसके बाद ये राउंड येलो है। तो कितने राउंड येलो हो गए भाई, देखो लो क्या डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। एक और होगा राउंड येलो इसमें, देखो एक राउंड येलो ले रहा। ठीक है, एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, तो कितने राउंड येलो हो गए भाई, 9 राउंड येलो हो गए। कितने राउंड येलो हो गए, 9। अब उसके बाद दूसरा पेड़ क्या बनेगा, देखो ये चारों आ रहे हैं ना। अब यहां देखो ये क्या है, राउंड ग्रीन। क्या है, राउंड ग्रीन। क्या है, राउंड ग्रीन, क्योंकि कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो मतलब राउंड ग्रीन होगा। तो दूसरा लिख रहा हूं मैं राउंड ग्रीन। क्या लिख रहा हूं भाई, राउंड ग्रीन। ठीक है, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितने, देखो राउंड ग्रीन तो मैं ऐसे हैशटैग लगाऊंगा, तो ये राउंड ग्रीन है, हैशटैग। उसके बाद देखो भाई ये राउंड ग्रीन है, हैशटैग। ठीक है, उसके बाद देखो ये नहीं भाई ये नहीं भाई, ये राउंड ग्रीन है, हैशटैग। तो राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3 हो गए। देखो ये हैशटैग राउंड ग्रीन है, ये हैशटैग राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है। तो राउंड ग्रीन कितने हो गए भाई, 3 हो गए। कितने हो गए, 3। उसके बाद देखो 3 थोड़ा बड़ा लिख दूं, तो बोलो सही छोटा लिख रहे हो बहुत जगह। तो राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3। आगे देखो ये जो है ये रिंकल येलो है भाई, स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, रिंकल, और कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, येलो। ये रिंकल येलो है, तो रिंकल येलो लिख रहा हूं मैं, डब्ल्यू वाले कुछ शॉर्ट में, डब्ल्यू वाले दो रिंकल, डब्ल्यू वाई रिंकल येलो, डब्ल्यू वाई रिंकल येलो ना। तो रिंकल येलो कितने, देखो रिंकल येलो को मैं स्टार लगाऊंगा, तो ये रिंकल येलो है। उसके बाद ये रिंकल येलो है, इसमें कैपिटल वाई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे ये रिंकल येलो है, तो रिंकल येलो कितने हो गए, 3, 1 2 3। तो रिंकल येलो हो गए 3। रिंकल येलो कितने हो गए भाई, 3 हो गए, है ना। रिंकल येलो कितने हो गए, 3। अब देखो एक ये बचा है, बस ये एक ये बचा है। ये क्या है, दोनों आर स्मॉल है और दोनों वाई स्मॉल है, मतलब क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन के लिए मैं डब्ल्यू जी लिख रहा हूं, तो डब्ल्यू जी कितना है, 1 है भाई। कितना है, 1। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1। अब देखो टोटल सम कर लो, 16 बैठना चाहिए, 9 और 3 12, 3 15 16। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइप होता है वो कितना होता है, 9:3:3:1।
9:3:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो क्या होता है 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1, जिसमें पहला बनता है राउंड येलो, फिर बनता है राउंड ग्रीन, फिर बनता है रिंकल्ड येलो, फिर बनता है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, क्रम से चलते हैं, येलो फिर ग्रीन फिर येलो फिर ग्रीन, पहले राउंड येलो राउंड ग्रीन फिर रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन। उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो में आपको याद करना बता रहा हूं, याद कर लेना भाई। जीनोटाइपिक रेशियो में याद करना बता रहा हूं, नीचे दिख रहा है आपको, देखो जीनोटाइपिक रेशियो में याद करना बता रहा हूं आपको क्या होता है। देखो 12-24 12-24 121 121 21 12-24 121 21 12-24 121 21 जीनोटाइपिक रेशियो होता है भाई F2 जनरेशन का डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो काउंट कर लो, 1 और 2 3, 2 5, 4 9 और 1 10, तो 12 1 13, 2 15 16, तो क्या हो गया 12-24 121 21 12-24 121 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है यूनिटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस था। अब मैं एक बात बता दूं भाई दोबारा से, देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर उसने 2 लॉ दिए मेंडल ने, दोनों क्या दिए मैं समझा रहा हूं। देखो एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, फिर दूसरे लॉ जो आता है सेकंड लॉ जो आता है, सेकंड लॉ क्या आता है, सेकंड लॉ का नाम होता है भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या मैं बता रहा हूं भाई कि किसी भी जनरेशन में, चाहे वो F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो, किसी भी जनरेशन में चाहे वो F1 जनरेशन हो चाहे वो F2 जनरेशन हो, तो कोई भी जो ट्रेट होगा वो दूसरे ट्रेट से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। कोई भी जो ट्रेट होगा वो दूसरे ट्रेट से क्या होगा इंडिपेंडेंटली क्या होगा ट्रांसफर होगा। देखो जैसे कि ये जो राउंड वाला कैरेक्टर है, जो राउंड वाला कैरेक्टर है उसको येलो वाले कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। जो राउंड वाला कैरेक्टर है उस पर जो येलो वाला कैरेक्टर है उसका कोई असर नहीं है, ऐसे ही रिंकल्ड वाले कैरेक्टर पर इस ग्रीन वाले का कोई असर नहीं है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग ईच कैरेक्टर या ईच ट्रेट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द क्रॉस, ठीक है, या इन हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी भी जनरेशन में जो कोई भी ट्रेट होगा वो दूसरे ट्रेट से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा इंडिपेंडेंट, मतलब उसका डिपेंड नहीं होगा भाई। तो मेंडल के इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अनुसार, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम अनुसार प्रत्येक लक्षण हर पीढ़ी में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार जो प्रत्येक लक्षण है वो अपना पृथक अस्तित्व रखता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ईच ट्रेट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ईच ट्रेट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन ऑल जनरेशन। तो हर जनरेशन में जो ट्रेट होगा उसका इंडिपेंडेंट क्या होगा एग्जिस्टेंस होगा, वो दूसरे से डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तीसरा जो लॉ है भाई, तीसरा जो लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या, पृथक्करण का नियम। तो इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई देखो मैं जब इस RRYY और इस RRYY क्रॉस करा रहा था तो एक टाइम पर केवल एक ही जाता है, पेयर में से जोड़े में से केवल एक टाइम पर एक ही जाता है। देखो यहां 2 R थे कैपिटल वाले, मैंने यहां एक ही R लिखा। यहां 2 R थे स्मॉल वाले, मैंने यहां स्मॉल R एक ही लिखा। यहां 2 Y थे स्मॉल वाले, मैंने एक ही Y लिखा। यहां 2 Y थे कैपिटल वाले, मैंने यहां एक ही Y लिखा। तो मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन only one trait is transferred in the offspring, only one trait is transferred in the offspring during the cross. According to law of segregation only one trait is transferred
फ्रॉम द पेयर ऑफ जीन। तो पेयर ऑफ जीन से एक ही ट्रेट जाता है भाई क्रॉस के टाइम पर। ओनली वन ट्रेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जीन एट द टाइम ऑफ क्रॉस के टाइम पर जीन के पेयर में से केवल एक ट्रेट जाएगा। जैसे मैं दोबारा समझाऊं, यहां देखो कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है। अगर इन दोनों का मैं क्रॉस कराऊंगा तो यहां से इस पेयर में से केवल एक टी आएगा और इस पेयर में से भी केवल एक टी आएगा। ठीक है, तो मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग ये जो जीन है, ये कैपिटल टी वाला जीन जो है, कैपिटल टी वाले जीन में से केवल पेयर में से एक कैरेक्टर आया, ऐसे इस स्मॉल टी वाले जीन में से केवल एक टी आया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्रॉस के टाइम पर पेयर ऑफ जीन में से केवल एक ट्रेट आता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब पृथक्करण का नियम। तो मेंडल ने हेरेडिटी के 3 लॉ दिए। पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहले में क्या होता था कि डोमिनेंट वाला ट्रेट F1 में अपना असर दिखाएगा, रिसेसिव वाला F2 में दिखाएगा। उसके बाद दूसरा जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्या बोलता है कि कोई भी जनरेशन हो, चाहे F1 हो या F2 हो, जो हर ट्रेट होगा वो दूसरे वाले ट्रेट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है। तीसरी चीज, जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है कि एट द टाइम ऑफ क्रॉस ओनली वन ट्रेट इज ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द जीन। तो जीन में से क्रॉस के टाइम पर केवल एक ट्रेट ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ठीक है, तो ये तीनों लॉ हो गए और ये मैंने बता दिया। और ये चीज मैंने बता दिया कि जहां भी कैपिटल लेटर आएगा उसका मतलब है डोमिनेंट वाला ट्रेट, और जहां स्मॉल लेटर आएगा उसका मतलब है रिसेसिव वाला ट्रेट। तो ये आर वाला क्या है, डोमिनेंट है। आर वाला क्या है भाई, डोमिनेंट है। और ये जो स्मॉल वाला क्या है भाई, रेसेसिव है। क्या है, रेसेसिव। तो जहां पर कैपिटल लेटर आएगा वो डोमिनेंट होगा, जहां स्मॉल लेटर आएगा वो रेसेसिव ट्रेट होगा। ठीक है, तो दो टाइप के ट्रेट होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। मतलब डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो ये होगा क्रॉस के बारे में। उम्मीद करता हूं क्लास समझ में आएगी। थोड़ा गला खराब है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो मैंने जीनोटाइप के रेशियो याद रखने का तरीका बता दिया, 12, 24, 121, 21। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेज कर रहा हूं उसको। ठीक है, आगे देखें। आगे एक चीज और बता के फिर मैं क्लास ओवर करूंगा। तो 3 लॉ ऑफ हेरेडिटी होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और थर्ड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब देखो भाई, अगली चीज मैं क्या बता रहा हूं, अगली चीज ध्यान देना। एक चीज बता रहा हूं भाई मैं आपको, डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, दूसरा बता रहा हूं भाई मैं रेसेसिव ट्रेट। कौन सा ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो देखो डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रभावी लक्षण। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है भाई, प्रभावी लक्षण। और रेसेसिव का मतलब क्या होता है भाई, अप्रभावी लक्षण। कौन सा लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी लक्षण और रेसेसिव का मतलब क्या है, अप्रभावी लक्षण। तो मतलब डोमिनेंट का प्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है, दीज आर रिटन इन कैपिटल लेटर, दीज आर रिटन इन कैपिटल लेटर। पहला पॉइंट क्या है, दीज आर रिटन इन कैपिटल लेटर, इन कैपिटल लेटर। इनको भाई कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा आर, ये किसके लिए होता है भाई, राउंड के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैंने टी लिखा, ये किसके लिए होता है भाई, टॉलनेस के लिए होता है, लंबाई के लिए। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट्स आर रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, और रेसेसिव ट्रेट आर रिटन इन स्मॉल लेटर। इनको अपन किसमें लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। किसमें लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं भाई, स्मॉल टी, ये किसके लिए आता है, डॉर्फनेस के लिए आता है, मतलब बौनेपन के लिए आता है।
ठीक है। जैसे मैं बोलूं स्मॉल वाई वाई, ये किसके लिए आता है भाई? ग्रीन के लिए आता है। किसके लिए आता है? ग्रीन के लिए। तो ऐसे होता है। तो डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, रेसिसिव ट्रेट किसमें लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में। डोमिनेंट ट्रेट का मैंने एग्जांपल दिया कैपिटल आर आर, स्मॉल ट्रेट मैंने रेसिसिव ट्रेट का एग्जांपल दिया स्मॉल टी टी। और तीसरी चीज क्या हो गई? तीसरी चीज हो गई भाई कि ये अपना असर कहां दिखाएंगे? F1 जनरेशन में अपना असर दिखाएंगे। ये अपना असर कहां दिखाएंगे? F2 में दिखाएंगे। तो रेसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो अपना असर कहां दिखाते हैं? F2 जनरेशन में। और जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वो अपना असर कहां दिखाते हैं? F1 जनरेशन में। दूसरी चीज यहां एक और चीज बताओ भाई, जैसे मैंने लिखा है कैपिटल आर आर, तो ये होता है भाई होमोजाइगस कोड। कैसा कोड है भाई? ये होमोजाइगस जीन है। कैसा जीन है? होमोजाइगस जीन। तो जहां पर दोनों लेटर सेम होंगे, जैसे कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ठीक है, तो उसको बुलाता है होमोजाइगस जीन। क्या बुलाता है? होमोजाइगस जीन। द जीन दैट हैज सेम टाइप ऑफ लेटर, द जीन दैट हैज सेम टाइप ऑफ लेटर इज कॉल्ड होमोजाइगस जीन। जैसे कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है? होमोजाइगस जीन होते हैं। ये क्या होते हैं? होमोजाइगस जीन होते हैं। कैसे जीन है भाई? होमोजाइगस जीन, ठीक है। और जैसे मैं बोलूं स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना, मैं बोलूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैं बोलूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये सारे क्या होते हैं? हेट्रोजाइगस जीन। क्या होते हैं? हेट्रोजाइगस जीन। हेट्रोजाइगस जीन या एलील। तो हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? द जीन दैट हैज नॉट सेम साइज ऑफ लेटर। जिस जीन में सेम साइज ऑफ लेटर नहीं होंगे वो हेट्रोजाइगस जीन होगा। जैसे कि आर आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये होते हैं हेट्रोजाइगस जीन। जिनमें सेम टाइप ऑफ लेटर नहीं होगा वो हेट्रोजाइगस होगा, जिसमें सेम टाइप ऑफ लेटर होगा वो होमोजाइगस होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीज समझ आई होगी। उसके बाद भाई इसमें एक वर्ड आता है एक वर्ड आता है प्यूनेट स्क्वायर। तो भाई प्यूनेट स्क्वायर का मतलब होता है द स्क्वायर डायग्राम दैट इज यूज्ड फॉर द डिसाइडिंग जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में जो स्क्वायर डायग्राम यूज होता है, हेरिडिटी में जो स्क्वायर डायग्राम यूज होता है उसको बुलाया जाता है प्यूनेट स्क्वायर। स्क्वायर डायग्राम दैट इज यूज्ड इन द हेरिडिटी इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। द स्क्वायर डायग्राम दैट इज यूज्ड इन द हेरिडिटी इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। तो प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है? जो स्क्वायर डायग्राम हेरिडिटी में यूज होता है उसको प्यूनेट स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। तो क्या डिसाइड करने के लिए? ये डिसाइड करता है भाई, किसको डिसाइड करता है? ये जो प्यूनेट स्क्वायर होता है वो डिसाइड करता है फिनोटाइप को, मतलब लक्षण प्रारूप को। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप होता है भाई, और जीनोटाइप को मतलब जीन प्रारूप को। तो जो प्यूनेट स्क्वायर डिसाइड द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। दूसरी चीज भाई एक और यहां इंपॉर्टेंट क्या बताऊं? क्या बताऊं? यहां बताता हूं, चलो देखो एक याद रखना भाई कि जीन होता है भाई, वो किसके अंदर होता है भाई? डीएनए के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। जीन जो होता है वो डीएनए के अंदर होता है, और जीन जो होता है उसमें स्पेशल प्रोटीन होता है। क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन इंफॉर्मेशन होती है। जीन में स्पेशल प्रोटीन इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जीन हैज स्पेशल प्रोटीन इंफॉर्मेशन, जीन हैज स्पेशल प्रोटीन इंफॉर्मेशन। और डीएनए के अंदर जीन होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। और जीन इज द जनरेशन डिसाइडिंग फैक्टर। जीन क्या डिसाइड करता है? जनरेशन डिसाइड करता है। किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ ये मेंडल्स लॉ एंड हेरिडिटी पूरा कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। याद रखना जो फादर ऑफ हेरिडिटी होता है वो मेंडल होता है, ग्रेगर देन मेंडल। और उसके बाद हेरिडिटी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस है उसको हेरिडिटी बोला जाता है। और स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो भाई जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का स्टडी जो होता है उसको बुलाया जाता है भाई जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है। और जेनेटिक्स और हेरिडिटी फादर कौन होता है भाई? मेंडल, ठीक है। इसके साथ उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। अगर क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और डेली एग्जाम तक
आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 का पेपर करके आओगे, बशर्ते मेहनत भी आपको करनी होगी। मेरा एक गाइडेंस रहेगा आपको, जैसे मैं बताता जाऊं वैसे करते जाओ, जितना पढ़ाया जा रहा है वो डेली डेली पढ़ो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छा पढ़ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।